प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं का विषय हिंदी ले रहे हैं। आज हम अल्प विराम और अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है वाक्यों के माध्यम से ये जानेंगे। तो बच्चों, आज का जो विषय है, पहले हम अल्प विराम चिन्ह लेते हैं। अल्प यानी कि जहाँ हमें कम समय के लिए रुकना हो। तो वहाँ चिन्ह भी सामने दिया हुआ है, देखो। वाक्यों में कैसे लगेगा? पहला वाक्य है अनिल, फिर अल्प विराम चिन्ह लग जाएगा, जरा इधर आना। दूसरा वाक्य है गीता, सीता, रीता विद्यालय जा रही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी के नाम भी अगर इकट्ठे लिखे हैं तो वहाँ भी अल्प विराम चिन्ह है। अब हम अगला वाक्य लेते हैं, तीसरा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलुज भारत की नदियों के नाम हैं। चौथा वाक्य है कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, शिमला, किन्नौर हिमाचल प्रदेश के जिले हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, तो उनमें से कुछ जिलों के नाम लिखे गए हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अल्प विराम कैसे लगता है। अब अगला जो चिन्ह है हमारा, वह है अर्ध विराम। अर्ध विराम, पहला वाक्य अमन तो अच्छा लड़का है, उसकी संगत ठीक नहीं है। दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं। तो पहला वाक्य अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए बीच में हमें अर्धविराम लगाना पड़ेगा। दूसरा वाक्य पढ़ती हूँ। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो ये दोनों वाक्यों में आपको पता चल गया होगा कि अर्धविराम हम दो वाक्य जहाँ होते हैं वहाँ एक वाक्य की समाप्ति पर अर्धविराम लगाया जाता है। तो उसका चिन्ह भी आपको पता चल गया होगा कि अर्धविराम का चिन्ह कैसा है, सामने दिया है बच्चों। तो आपको ये जरूर लगाना आ गया होगा, फर्क भी समझ गए होंगे। अल्प विराम थोड़ा रुकना है, अर्ध विराम उससे थोड़ा ज्यादा रुकना है। अब तीसरा जो वाक्य है अर्ध विराम का, वो क्या है? उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। अब चौथा, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो बच्चों, इन वाक्यों में आपको पता चल गया होगा कि अर्ध विराम में हम ज्यादा समय के लिए रुकते हैं और अर्ध विराम जो है दो वाक्य के बीच में लगता है। जो अल्प विराम है वह शब्दों, जैसे मान लो किसी के नाम है, चाहे वो नदियों के नाम हमने बोले थे, झीलों के नाम बोले थे, या फिर हमने बोले थे बच्चों के नाम, गीता, सीता इत्यादि इस तरह के नाम। तो उन सब के नाम के बीच में जो अल्प विराम लगता है और एक वाक्य जहाँ खत्म नहीं हुआ दूसरा हमने जोड़ दिया है, तो वहाँ अर्ध विराम लगता है। तो आपको ये दोनों चिन्ह अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब गृह कार्य के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अल्प विराम और अर्ध विराम के दो दो उदाहरण कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ऐसे उदाहरण खोज सकते हैं। तो आप पिछली पाठ्य पुस्तक भी ले सकते हैं हिंदी की, और 8वीं की अब की भी ले सकते हैं। तो उसमें वाक्य खोजिए और फिर ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें ये चिन्ह है।